नमस्कार, जोहार। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। आज के अंक में हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे महिलाओं ने ठाना है गांव से बीमारी भगाना है। जी हां, महिला चाहे तो कुछ भी कर सकती है। महिला काली, चंडी, दुर्गा का रूप धारण करती हैं और विभिन्न प्रकार के कार्यों में सफलता पाती। ठीक इसी प्रकार हमारी महिलाओं ने ठाना है कि गांव से अब बीमारी भगाना है, स्वच्छता के प्रति सबको जागरूक बनाना है। तो चलिए बिना देर के देखते हैं कि आखिर ये महिलाएं किस तरह के कार्य कर रहे हैं और इनके गांव के लोग कैसे खुश हैं। स्वच्छ भारत मिशन ने लोगों पर काफी गहरा असर छोड़ा है। इसने लोगों की आंखें खोल दी हैं कि यदि बीमारी को दूर भगाना है तो स्वच्छता को अपनाना ही होगा। इस मिशन से प्रभावित होकर झारखंड के चतरा जिले के सलैया ग्राम की महिला समूह ने स्वच्छता अपनाकर बीमारियों को गांव घर से दूर भगाने का बीड़ा उठाया है। ये महिलाएं इसके लिए स्वयं की स्वच्छता से लेकर पूरे मोहल्ले की स्वच्छता का ख्याल रखती हैं। साफ सफाई करते हैं, उसके बाद हाथ धो के खाना उना बनाते हैं, बर्तन वर्तन धोते हैं। घर के आसपास नाली उली के पास कचरा भरा रहता है, प्लास्टिक वगैरह, उसको साफ सुथरा करते हैं। बहुत अंतर है, बहुत अच्छा लगता है। सफाई बहुत अच्छा लगता है। सफाई होना ज़रूरी है, गंदगी नहीं देता है। हम लोग जीना अच्छा चाहते हैं। अगर गंदगी रहेगा तो बीमारी बढ़ जाएगा। बीमारी बढ़ जाएगा तो हम लोग पूरा परिवार तबाह हो जाएंगे। तो सफाई के ज़रूरी है। सफाई करना अगल बगल की भी ज़रूरी है, अगल बगल से करवाना भी ज़रूरी है। हम लोग बहुत सफाई सुथरा करते हैं। सुबह उठते हैं तो बाथरूम लेके जाते हैं तो साबुन से हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं। फिर उसके बाद नहा धोवा कर पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करके फिर नाश्ता बनाते हैं। फिर अपना बाल बच्चा को देखते हैं, पोता पोती को देखते हैं। उसके बाद अपना स्कूल में बाल बच्चा को पोता पोती को भेज देते हैं। उसके बाद फिर अपना खाना में लग जाते हैं। खाना के बाद में फिर अपना घर गृहस्थी में लग जाते हैं, माल जाल में लग जाते हैं, घास उस गाड़ लेते हैं। फिर शिव चर्चा में चल जाते हैं, भजन कीर्तन कर लेते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। सलैया पंचायत में जाकर गांव-गांव में जाकर चर्चा भजन करते हैं, सभी को ज्ञान देते हैं। साफ सफाई करना, सुबह उठकर हाथ पैर धोना, बच्चा को नहलाना, स्कूल बैठाना, झाड़ू पोछा करना। धो धा के बनाते हैं। साफ सफाई रहना, ब्रश करना, नहलाना, स्कूल बैठाना। स्वच्छता इन महिलाओं की दिनचर्या में शामिल है। ये लोग सुबह उठते ही शौच से निवृत्त होकर अपने हाथ पैर साबुन से धोती हैं, फिर ब्रश कर पूरे घर तथा अपने आसपास के इलाके की सफाई करती हैं, फिर स्नान कर रसोई में खाना पकाती हैं और बच्चों को स्नान कराकर ताज़ा भोजन देती हैं और फिर उन्हें स्कूल भेजती हैं। स्वच्छता हम लोग बहुत महत्वपूर्ण माने हैं और स्वच्छता से मेरा घर परिवार सब हम लोग अच्छा रहते हैं। इसके लिए सुबह में हम लोग उठते हैं 5 बजे हम लोग उठते हैं। पहले लाइटिंग बाथरूम जाते हैं, उसके बाद में अपने शरीर को मतलब स्वस्थ करते हैं। उसके बाद रसोई घर में हिलते हैं, चूल्हा चौकी साफ करते हैं। उसके बाद खाना बनाते हैं, बच्चा को ब्रश करवाते हैं, ब्रश करा के उसका स्कूल भेजते हैं। स्कूल भेज के फिर हम लोग भी ब्रश करके खाना उना खा के अपन काम धाम में लग जाते हैं। उठते हैं तो अपना लाइटिंग बाथरूम बाल बच्चा के करवाते हैं और लाइटिंग बाथरूम से आते घर दूरा साफ सफाई करते हैं। अगल बगल में गड्ढा गुड्ढे उसमें माटी भरते हैं। और बाल बच्चा तो मेरा बच्चा नहीं है, सब सियाना अपने से साफ सफाई करने जुक्र हैं। तब हम लोग तो अपने करते हैं, बाल बच्चे तो अपने से करते हैं। अपना बच्चा छोटा छोटा बच्चा नहीं है, सियाना बच्चा है। तो हम लोग ये सब काम धंधा करके घर करके नहा फेंच के खाना बना के बाल बच्चा के जहाँ पर या कोई व्यवस्था में रहते हैं, जाते हैं कोई काम करने के लिए तो वहाँ चले जाते हैं। हम लोग खेती गृहस्थी में लग जाते हैं, खेती गृहस्थी वाला आदमी हैं तो वही सब करते हैं। हम लोग चर्चा में रहते हैं, चर्चा में भी हम लोग के कहाँ बड़ा बड़ा मंच पर नाम चल जाते हैं तो वहाँ भी 2-4 बात चर्चा के लिए बोल देते हैं, समझाने के लिए भजन कीर्तन होता है, वहाँ रहते हैं। तो वही सब हम लोग के बाहू भी आएंगे तो जो हम करते हैं वही सिखाएंगे उन लोग को भी कि ऐसे जैसे हम लोग जैसे करते हैं वैसे करवाएंगे उन लोग से। उनको सास तो खेती गृहस्थी करवाते थे और कुछ करवाते थे। ये सब उस समय है ये नहीं थे व्यवस्था, ये सब के तो नहीं करवाते थे। तो क्यों अच्छा कि मतलब कि शरीर के लिए अच्छा, बीमारी के लिए अच्छा है। घर में साफ सफाई तो हर कोई आदमी सोचता है कि हम साफ सफाई रहें और अच्छा से रहें, बीमारी से दूर रहें। नहीं काहे दीपावली के खेती में हर कोई
काहे ना 12 महीना एकदम साफ सुथरा नहाना खींचना खाना पीना तो है ये है, काहे नहीं, बहुत जरूरी साफ सुथरा करना है। ये महिलाएं बताती हैं कि गंदगी से बीमारी फैलती है, अतः बीमारियों को दूर भगाने के लिए स्वच्छता अपनाना बहुत ही जरूरी है। ये लोग स्वच्छता के प्रति काफी सजग हैं, इसलिए अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता के अलावा गांव की भी स्वच्छता का ख्याल रखती हैं। ये लोग गांव में इधर उधर कचरा बिखरने नहीं देती, वे उसका निष्पादन कूड़ेदान में करती हैं। ये लोग खुद भी स्वच्छता अपनाती हैं तथा सभी को इसके प्रति जागरूक भी करती हैं। यही वजह है कि ये गांव आज स्वच्छ और सुंदर नजर आता है तथा कई बीमारियों से मुक्त होता जा रहा है। साफ सफाई रखने के लिए हम लोग का बीमारी नहीं फैलेगा। साफ सफाई जितना ही रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। अगल बगल में कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए। साफ सफाई रखने से ही अच्छा है। ज़रूरी है ये जो पढ़ा लिखा रहता है तो उसके लिए कहीं भी अभी यहाँ आना पड़ता है तो फिर जाने की वो कैसे कि कहाँ हम लोग आ रहे थे तो वहाँ देखे कि वहाँ कुल्लू मल लिखल था। हम लोग यहाँ जान नहीं रहे थे तो उसको वहाँ देखे तभी तो यहाँ पढ़ के पहुँचे। हम अकेले आ रहे थे, अनपढ़ रहती तो कहीं और उतार देता और हम पढ़ल थे तब ना यहाँ पे पहुँचे, सिंगल आ रहे थे। क्यों बेटा जो पढ़ रहा है उसको जो बेटी अनपढ़ रहता है उसको दबा के रखता है और वो जो पढ़ल रहेगी और कुछ और करेगी तो वो अपने खुद से घर चला लेगी, उसको दवा में नहीं रहेगी। जितना ही पढ़ाएगी बेटी बचाएगी पढ़ाएगी तो फिर वो आगे ही रहेगी। सुबह उठे, नित्य क्रिया किए, साबुन से हाथ धोए, उसके बाद साफ़ सफाई किए। साफ़ सफाई करने के बाद अपना रसोई में हिले, साबुन से हमेशा हाथ धो के खाना बनाते हैं। बच्चे लोग के खाना खिलाते समय हाथ धुलाते हैं, पर हाथ धुलाते हैं, साबुन से हाथ धुला के पूरा शरीर धुला के तब खाना उन लोग के देते हैं। बरसात के मौसम में नहीं, हम लोग के तो नहीं छिड़के, बाकी मुखिया के तरफ से छिड़काया है। नाली उली हम लोग के यहाँ नहीं है, नहीं है। हम लोग के यहाँ गांव में नाली नहीं है, रोड है। सबका खेत में पानी जाता है, सब खेत में कंपोस्ट कूड़ादान में फेंक के उसको ज़्यादा हो गया तो उसको माचिस से जला के और बाकी राख को खेत में फेंक दिए। महिला को सबसे सुबह उठते हैं तो शौचालय जाते हैं, उसके बाद निकलते हैं तो हाथ पैर धोते हैं साबुन से, उसके बाद झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, बर्तन धोते हैं। उसके बाद बच्चन को नाश्ता बनाकर, बच्चन को साफ सफाई कर नहला धोला कर स्कूल भेजते हैं। अगल बगल मतलब कि साफ सफाई रखते हैं। जितना भी प्लास्टिक पेपर कागज़ रहता है उसको कूड़ादान में डालते हैं और अगल बगल के लोग के भी बोलते हैं कि हाँ साफ सफाई रखिए कि बीमारी कम हो। जैसे डेंगू मच्छर के काटने से अभी बुखार लग रहा है तो वो बीमारी तो कम होगा, कचरा कम रहेगा। तो इसी को हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। समूह में है तो समूह में बैठक कराने जाते हैं तो वहाँ भी बताते हैं कि हाँ साफ सफाई रखिए, तो साफ सफाई रखिएगा तो बीमारी से दूर रहिएगा। और सबसे इसमें बड़ा योगदान महिला का है कि महिला अगर सुधर गई तो उसको पूरा घर सुधर गया। घर सुधरेगा तो समाज सुधरेगा और समाज सुधरेगा तो फिर साफ सफाई से बीमारी कमेगी। स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छता अपनाना बहुत ही जरूरी है। गंदगी अनेकों बीमारियों को जन्म देती है। सलैया ग्राम की महिलाओं ने स्वच्छता के महत्व को समझ लिया है। यही वजह है कि ये लोग सामूहिक रूप से स्वच्छता को अपनाकर गांव घर से बीमारी दूर भगाने का कार्य। देखा ना आप सभी ने, आपको भी सफलता पाना है तो खुद को स्वच्छ बनाना है और अपनी मंजिल को पाना है। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हुए अब हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से चतरा सदर अस्पताल बन रहा है स्वच्छता का संदेश वाहक। यहाँ आने वाले सभी मरीजों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है और मरीज यहाँ पे अपना इलाज तो करा ही रहे हैं, साथ ही साथ स्वच्छता का ज्ञान लेकर अपने घर मोहल्ले की भी साफ सफाई पर काफी ध्यान दे रहे हैं। तो चलिए बिना देर के आपको भी दिखाते हैं। जिस तरह बीमारी दूर करने के लिए दवाओं की जरूरत होती है, वैसे ही बीमारी से बचाव के लिए स्वच्छ शरीर और स्वच्छ वातावरण की भी जरूरत होती है। इसी वजह से झारखंड के चतरा सदर अस्पताल में जहां बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को हर तरह की सुविधा दी जा रही है, वहीं अस्पताल में स्वच्छता का भी ख्याल रखा जा रहा है। यहां डॉक्टर से लेकर एक एक कर्मचारी स्वच्छता को लेकर काफी सजग हैं। यहाँ 24 घंटे सफाई कर्मी सफाई में लगे रहते हैं।
यहाँ का वातावरण इतना स्वच्छ है कि मरीजों की आधी बीमारी स्वच्छता अपनाने से ही ठीक हो जाती है। अस्पताल में साफ सफाई एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और उसको पेशेंट को और अपने को जागरूक करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो पेशेंट को समझाना किस तरह साफ़ सफाई रखना है, ये सब समझाना हम लोग है। और जहाँ तक अस्पताल परिसर की साफ़ सफाई को लेकर के हम लोग सजग हैं इसके लिए और कहीं से भी कोई कमी रहने नहीं देते हैं। सफाई कर्मी का ड्यूटी तो 24/7 रहता है। शिफ्ट वाइज के तो 3 शिफ्ट में काम होता है, लेकिन आवश्यकता अनुसार कभी भी काम ले सकते हैं हम लोग। मैन पावर की कमी सब जगह है, लेकिन कमी हम लोग को होने नहीं देते हैं। सबसे मिलजुल के काम करके उस कमी को पूरा कर लेते हैं। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। खान पान को विशेष ध्यान देना है। घर हम लोग एडवाइस करते हैं कि घर का बना हुआ सुरक्षित खाना खाएं, बाहर का खुला खाना, ये सब्जी फास्ट फूड अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। जैसे मरीज के बीमार हुए सुदूर क्षेत्र में है तो उसके लिए हम लोग के पास ममता वाहन है, वहाँ से ममता वाहन सदर अस्पताल में लेके आती है या कोई नज़दीकी अस्पताल में आते हैं। और अटल क्लिनिक और सरकार के बहुत सारे योजना जो है उसके तहत मोबाइल विलेज क्लिनिक ये सब से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। मरीज़ को यहाँ पर खाना पीना तो है ही, भोजन मिलता है, दवा भी यहीं से मिलता है और साथ ही सभी चीज़ की जानकारी भी दी जाती है। सरकार के विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया जाता है। आयुष्मान भारत एक बहुत महत्वपूर्ण मरीज के लिए है, उसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। अगर नहीं है तो यहाँ पर सभी तरह के जांच होती है। सदर अस्पताल में मेडॉल लैब है जो MOU सरकार द्वारा किया गया है, उसमें सभी तरह की जांच निःशुल्क किया जाता है। और सदर अस्पताल में भी है जो 2 सिस्टम है, एक सदर अस्पताल का, एक मेडॉल लैब, दोनों में जांच होते हैं। और मेडॉल लैब में लगभग संपूर्ण जांच होती है। अपने पास एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, ECG है, फिजियोथेरेपी है। गर्भवती महिला के लिए यहाँ पर सुरक्षित डिलीवरी किया जाता है। अगर कोई बच्चा बर्थ एस्फिक्सिया चाहे फीटल डिस्ट्रेस में कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है उसको रखने के लिए SNCU अपने यहाँ संचालित है और वहाँ पर डॉक्टर भी उपलब्ध हैं। हम लोग मिलजुल के जैसे वीडियो हो गए और मीटिंग ऑर्गेनाइज करके ये सब चीज़ करके उस अभियान चला करके हम लोग बताते हैं। जैसे एक एग्जांपल, जैसे कहीं किसी क्षेत्र में डेंगू पाया गया तो उस क्षेत्र को चिन्हित करके जागरूक करना और वहाँ पर छिड़काव कराना, ये सब काम करते हैं। मरीज का लोड तो बहुत ज़्यादा है, दिन प्रतिदिन विश्वास भी बढ़ते जा रहा है, इसलिए हम लोग को भी सजग है इस पूरे को माने कि सभी तरह काम फुलफिल करने के लिए। और प्रयास हम लोग का यही रहता है कि कोई नाखुश ना हो। यहाँ आने वाले ज्यादातर मरीज स्वच्छता नहीं अपनाने की वजह से बीमार पड़ते हैं, अतः यहाँ के डॉक्टर्स इन्हें दवाओं के अलावा स्वच्छता अपनाने का भी परामर्श देते हैं। ये उन्हें व्यक्तिगत स्वच्छता अपनाने के अलावा अपने आसपास के इलाके को भी स्वच्छ बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं। इतना ही नहीं, ये इन्हें ताज़ा भोजन और स्वच्छ जल ग्रहण करने की भी सलाह देते हैं। जरूरत अनुसार यहाँ की टीम गांव-गांव जाकर लोगों को बीमारी से बचाव के लिए स्वच्छता अपनाने के प्रति जागरूक भी करती है। अभी ज़्यादातर हमारे यहाँ आपका डेंगू मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। डेंगू मरीज आ रहे हैं, डायरिया पेशेंट है और बुखार जो सीजनल है, लेकिन ज़्यादातर डेंगू केस है भी है। हाँ, खान पान में सजेशन देते हैं कि कैसे खाना खाना है, साफ़ सुथरा खाना खाना है, गर्म पानी पीना है और जो भी खाना बनता है उसको फ्रेश जो बनता है उसे वो खाना है, बासी खाना नहीं खाना है। और मच्छर से ज़्यादा बचाव करना है। मच्छर इसलिए कि डेंगू जो है हमारे यहाँ मच्छर से ही होता है डेंगू। और आसपास बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं रखना है, नाली उली साफ़ करके रखना है। जो घर में अगर कूलर यूज करते हैं तो उसको समय समय पर साफ़ करते रहें। बच्चों लोगों को पूरा फुल ड्रेस पहनाना है घर पे और मच्छर से बचाव करना है। ज़रूरत के हिसाब से जलाना चाहिए, ज़रूरत नहीं है तो नहीं जलाइए, इसलिए कि उसका भी साइड इफ़ेक्ट है। उसको जलाने से फिर हेडेक होने जा रहा है, मतलब होता है ना। बच्चों में खासकर थोड़ा सा जिस घर में ज़्यादा बच्चे हैं उस घर में तो मॉस्किटो यूज नहीं करना चाहिए। जो अगरबत्ती आती है उसको नहीं यूज करना चाहिए, उससे सांस उसका भी दिक्कत होने लगता है। तो जब ज़रूरत है तभी जलाइए, नहीं तो। मरीजों को हम लोग एडवाइस करते हैं कि घर में डेली कम से कम फिनाइल वगैरह या कुछ रखें, डेटॉल ऐसा कुछ रखें। उसको पोछा जो लगाते हैं उसमें 2-3 या 10-15 ml डाल दीजिए और डेली सुबह कम से कम एक बार पोछा होना चाहिए। उससे मक्खी नहीं आएगी, मच्छर नहीं आएगी। ज़्यादातर यहाँ साफ़ सफाई का ही है।
साफ़ सफाई रहेगा तो जो बीमार होंगे उससे बहुत कम मात्रा हो जाता है, उस सब बीमारी का जो है वो कम ये हो जाएगा। लेकिन साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। ग्रामीण में क्या है कि जंगल झाड़ है ज़्यादा, घर के बगल में जंगल पूरा फैला हुआ है, बारी फैला हुआ है, तो आसपास और नाली भी चल रहा है तो कोई ढका हुआ नहीं है। जैसे तैसे जब जो भी खाना वाना खा रहे हैं लोग घर में, जो भी उसका कूड़ा कचरा सब नाली में फेंक रहे हैं, उससे मच्छर का होना स्वाभाविक है। और डेंगू यहाँ इधर पहले नहीं था, लेकिन वो माइग्रेट कर रहा है मच्छर जब है, जो पहले दिल्ली में था 8 साल पहले 7-8 साल पहले वहाँ फैला था, वहाँ से आने के बाद धीरे धीरे फिर कोलकाता आया, पटना आया, अब झारखंड में फैला है। दिन भर में अभी अगर देखा है तो कम से कम 1000 पेशेंट जरूर है, 700 से 800 1000 पेशेंट पर डे, जिसमें से लगभग कुछ पेशेंट तो होते हैं जो थोड़ा ज़्यादा सीरियस होते हैं डेंगू मरीज को, उनको हम लोग भर्ती करते हैं। ऊपर डेंगू वार्ड मेरा बना हुआ है, लगभग 15-20 पेशेंट वहाँ भर्ती है, और बाकी जो जिस तरह का रहता है उस हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन ज़्यादा हम लोग एडवाइस देते हैं कि कैसे बचाव किया जाए, कैसे क्या किया जाए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। अच्छा है, बहुत अच्छा फीडबैक है। हमारा सदर में लगभग जो रिकवरी रेट है वो 90% है। हम लोग जो 2-4 जैसे जो हमारे सदर में डॉक्टर हैं, उनका काम और उनका जो देखने का तरीका है, उनको समय समय पर वार्ड में राउंड लेते हैं, तो उनसे अच्छा रिकवरी रेट। सुविधाएं यहाँ पे जांच हमारे यहाँ पे होती है, और मेनली अभी डेंगू में जो है हमारा जांच होता है, प्लेटलेट वगैरह जांच करवाते हैं। और प्लेटलेट अगर इसका कम रहता है, क्योंकि गरीब इलाका है, कुछ अब यहाँ जांच करवाएंगे तो 2-4 दिन वेट करना पड़ता है, तो कुछ लोगों को बाहर भी जांच कराना पड़ता है, पैसे का अभाव है। तो पहले हम लोग CBC जाँच होता है, उसमें प्लेटलेट का काउंट करते हैं। प्लेटलेट अगर कम है, ज़्यादा कम है, तो उसको डेंगू का जांच करवाते हैं, नहीं तो नहीं करवाते हैं। फिर हम लोग उसको सलाइन वगैरह करके एडमिट करते हैं, और 3-4 दिन डेंगू पेशेंट में बकरी का दूध पिलाने से जो उसका प्लेटलेट का मात्रा है वो बढ़ता है। आपका पपीता का जो पत्ता का है उसको रस भी पीते हैं, लेकिन लोग एडवाइस करते हैं कि रस पीते हैं, लेकिन रस से क्या होता है कि उनका कच्चा पत्ता होता है, उससे पेट खराब होने का भी चांस ज़्यादा रहता है। बकरी का दूध क्या है, कच्चा पी लिए तो पेट खराब हो गया, तो उल्टा हो जाता है। फिर डेंगू का पेशेंट को फिर क्या होता है, लूज मोशन स्टार्ट हो जाता है, फिर उसको ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वैसे मरीजों को हम यही सलाह दे रहे हैं कि दूध जो है वो गर्म करके पीना है और पानी मिला के पीना है, और जो पपीता का पत्ता है उसको उबाल लीजिए, उबला हुआ पानी उसको पीजिए, पपीता को पीस के नहीं पीना है। बाकी हमारा ड्रग्स जो है, दवाई है, वो काम करता है। यहाँ की ANM मरीजों के डिस्चार्ज के वक्त उन्हें न सिर्फ किस तरह दवाइयाँ लेनी है ये बताती हैं, बल्कि उन्हें स्वच्छता के महत्व को भी समझाती हैं। ये उन्हें घर पर भी स्वच्छता के नियमों का पालन करने की सलाह देती हैं। समय से फॉलोअप के लिए बुलाना, टाइम टू टाइम जो डिस्चार्ज के समय मेडिसिन एडवाइज होता है उसको टाइम टू टाइम लेना, और जो डॉक्टर एडवाइज करते हैं मेडिसिन उनको और जो लिखते हैं कि जितना दिन बाद फॉलोअप के लिए आना है वो आने के लिए। और हम लोग जी इससे भी होती है खाना पीना में भी बहुत ज़्यादा मतलब ये करना चाहिए, साफ़ सफाई, खाना पीना। खाने में हम लोग हमेशा मना करते हैं कि ताज़ा बना के ही खाएं और गरम खाना ही खाएं, ठीक है। और खाना खुला हुआ ना रहे, ढक के रहे। पानी में विशेषकर अभी जो डेंगू है पानी के कारण ही हो रहा है। खुला हुआ पानी, इधर उधर का पानी जमा हुआ, उस सब से भी फैल रहा है। साफ़ सफाई का तो बहुत बड़ा महत्व है, मेन कारण तो साफ़ सफाई ही है। साफ़ सफाई अगर रहेगा तभी तो पेशेंट ठीक हो रहेगा। और ठीक हम यहाँ ये हॉस्पिटल का नहीं, घर का ही है। घर से अगर साफ़ सफाई रहेगा, घर में अगर ठीक रहेगा तभी तो हॉस्पिटल आने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। घर में ही अगर पहले से अगर ये रहेगा, और यहाँ पे भी आता है पेशेंट पार्टी, तो हम लोग यही सलाह देते हैं कि साफ़ सफाई, हॉस्पिटल हो या घर हो, हमेशा अच्छे से रहना है। साफ़ सफाई, खाना पीना में, और बहुत ऐसा चीज़ है जिसमें हम लोग ये करते हैं, करना चाहिए। घर पे भी करना चाहिए। अब घर पे मच्छरदानी का यूज नहीं हो रहा है, यहाँ आके हो रहा है, डेंगू फैल गया उसके बाद यहाँ पे हो रहा है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं बन रहा। घर में पहले से घर में यूज होगा तो ये तो बीमारी इतना बढ़ेगा ही नहीं। बीमारी बढ़ने का तो कारण यही है ना कि घर में ठीक से यूज नहीं किया जा रहा है। ज़रूरत तो यहाँ देखिए, सबसे पहली सफाई पर ध्यान ये लोग नहीं दे पाते हैं। उसके कारण है कि यहाँ मरीज बन के आ जाते हैं। धीरे धीरे यहाँ सिखाने के बावजूद ये सफाई पर ध्यान देने लगते हैं, और मच्छरदानी गांव में बिल्कुल ही सब यूज नहीं करते हैं। बोलते हैं कि है मच्छरदानी घर के समान हो जाता है, अब इसीलिए हम लोग यूज नहीं करते हैं। यहाँ लगने से 2-3 दिन, कोई मरीज तो 6-8 दिन रह गया है, सुधार हो गया है। 3 मरीज आज भी डिस्चार्ज हुआ है, घर जाने के लिए गया है। दवाई भी उपलब्ध है, चादर भी है, मच्छरदानी भी है, जांच घर भी है उपलब्ध, एक्सरे भी है,
और बेड तो अच्छे। यहाँ पे 0 से 5 साल तक के बच्चे को वैक्सीनेशन होता है, जिसमें हो गया पोलियो हो गया, आपका रोटा हो गया, आपका पीसीवी हो गया, आईपीवी हो गया, पेंटा हो गया, डीपीटी हो गया, डिप्थीरिया कुकर खांसी के लिए। फिर गर्भवती बच्चे को टीका लगता है, गर्भवती औरत को टीका लगता है टेटनस का, 2 टीके लगते हैं टेटनस से बचाने के लिए। फिर BCG का टीका लगता है, जो जन्म होता है बच्चे उसको टीबी के रोग से बचाने के लिए। हेपाटाइटिस B लगता है इन्फेक्शन से बचाने के लिए। पोलियो पड़ता है उसको पोलियो से बचाने के लिए। हाँ, बच्चे को साफ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जब होते हैं तो सब गंदे गंदे कपड़े में लपेट देते हैं ना, तो उसे इन्फेक्शन लगता है। बच्चा तो तुरंत होता है तो उसको इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा रहता है, इसलिए साफ कपड़ों में रखें। यहाँ की सफाई कर्मी बताती हैं कि वे लोग किस तरह अस्पताल में स्वच्छता बनाए रखने के लिए तत्परता से कार्य करती हैं। वे ऑपरेशन के औजार से लेकर अस्पताल के परिसर तक की सफाई का पूर्ण ख्याल रखती हैं। यहाँ की स्वच्छता और इलाज के तरीके से गांव के लोग काफी प्रभावित हैं। इसी वजह से अस्पताल में इलाज के लिए मरीजों की भीड़ लगी रहती है। आते हैं, जैसे मॉर्निंग ड्यूटी रहता है तो मॉर्निंग में साफ सफाई, चादर बिछाना, चादर उठाना, गंदा झोल झाड़ना, टेबल कुर्सी पोंछना, काउंटर पोंछना, यही सब करते हैं सर। और औजार धोना, जैसे इशू हो गया बच्चा पोंछना, औजार धोना, ओटी में जाना, ओटी से बच्चा के ला के ICU में डालना, यही सब करते। सफाई रखना बहुत ज़रूरी है सर, क्यों स्वस्थ रहने के लिए सफाई ज़रूरी है सर। हाँ, जांच हुआ, सब फ्री कराए हैं। जांच हुआ, मेडाल में जांच कराए और रूम नंबर 18 में जांच कराए हैं, ये सब फ्री। हाँ, रिपोर्ट आ गया, तब बोले कि इनका भी असर है डेंगू का इसलिए भर्ती इसको लेना पड़ेगा। साफ सफाई से रखना है, ये सब बताए, साफ सफाई से रखना ये सब बताए। और अभी भर्ती किए हैं, सलाइन लगल। हाँ, देखती हूँ। हाँ, सब फ्री मेरा। हाँ, सब दिन हम मच्छरदानी लगाते हैं मेरे के यहाँ, जाड़ा गर्मी बरसात सब दिन लगाते हैं। मेरा मच्छरदानी के बच्चा सोता भी नहीं है, कोई बच्चा भी नहीं है। गर्म खाने के लिए बताए, गर्म पानी पीने के लिए बताए, वो यूज कराते हैं। बच्चे लोग को ताज़ा खाना ही देते हैं, गर्म बनाते हैं, गर्म ही देते हैं। बीमारियां हमें तब तक घेरती रहेंगी जब तक हम गंदगी के साये में जिएंगे। स्वयं के साथ साथ जब तक हम वातावरण को स्वच्छ नहीं रखेंगे तब तक हम स्वस्थ नहीं रह सकते। चतरा सदर अस्पताल मरीजों को दवाओं के साथ साथ स्वच्छता के महत्व को समझाकर और इलाके को इसके प्रति जागरूक कर स्वच्छ समाज का संदेश वाहक बन गया है। जब हमने चतरा सदर अस्पताल का भ्रमण किया तो यहाँ जो सुरक्षा को लेकर के जो व्यवस्था थे, काफ़ी चौक चौराहा व्यवस्था थी। और यहाँ जो जिस तरह से अस्पताल में जो सरकार का जो भी योजना है ये आम जनता को उनको मिल रहा है। और यहाँ के जो मरीज यहाँ आते हैं वो पूरी तरह से अस्पताल में संतुष्ट नज़र आते हैं। लेकिन चिकित्सकों का कहना है कि जिस तरह से अस्पताल स्वच्छता के रूप में सुंदर है, उसी तरह आप अपने घर में भी जाए और सुंदरता बनाए रखें, साफ़ सुथरा बनाए रखें, जिससे जो बीमारी आने वाली जो बीमारी है वो दूर होगा। और उनका ये भी कहना था कि जो खान पान करते हैं वो बाहर का खाना नहीं के बराबर खाएं और जो घर में रूखा सूखा जो खाना बनता है उसका आप उपयोग कीजिएगा तो जो बीमारी से जो लोग ग्रसित है उनकी बीमारी भी ठीक होगी और साथ साथ उनका जो शरीर है वो स्वच्छ रहेगा। देखा ना आप सभी ने, हमें पूरा विश्वास है कि आज का ये अंक आपको काफी पसंद आया होगा और आप भी स्वच्छता के प्रति पूरा ध्यान रखेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। समय हो गया है आपसे विदा लेने का, हम लेंगे आपसे इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।